सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है रात की इस 9:15 की क्लास में। आज हम सुबह भी हमने क्वेश्चन हल किए, 11:15 में भी क्वेश्चन हल किए, फिर 4:30 बजे हम फिर पढ़े। अब 9:15 का ये सेशन और मेरे पीछे है महापैक की महासेल। बिल्कुल जी, साफ सुथरी बात बता दूं, इंडिपेंडेंस डे के दिन एक बहुत खुशी का अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। हम हर तरीके से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम आज़ाद हुए और ये आज़ादी कई लोगों के प्रयासों से मिली। बस उन्हीं प्रयासों को फलीभूत करने के लिए कि देश के हर घर के अंदर जो है, अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है ना, तो खूब सारी संपन्नता है। लोगों के पास रोजगार हो, लोग कम परेशान हो, लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए सेल है, महापैक की महासेल है। लगभग अगर मैं बता दूंगा कोर्स के बारे में तो आपको जो है वो कोड का जो इस्तेमाल करना है, यहाँ पर Y714 मेरा कोड है, ठीक है ना। और आपका जो कोर्स है, अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पर, आपका जो यहाँ पे कोर्स है वो कोर्स लिंक भी दे रखा है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर गुरुकुल बैच के नाम से लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से ऐप पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाकर अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप सेलेक्ट एग्जाम में राजस्थान को सिलेक्ट करें, फिर EMRS को सिलेक्ट करें और उसके बाद गुरुकुल बैच ले लें, ठीक है ना। तो महासेल चल रही है, बच्चों फटाफट करो, है ना। पैसे भी बचाने जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, प्रॉस्पिरियस भी होना है, संपन्न भी होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेट एग्जाम में जाएंगे, गूगल पे लिखोगे, आप क्या लिखोगे, अड्डा 24/7 खुल जाएगा। ऑल कोर्सेज में स्टेट एग्जाम में जाएंगे, स्टेट एग्जाम में जाने के बाद राजस्थान एग्जाम में जाएंगे और फिर EMRS पे क्लिक करेंगे। EMRS पे क्लिक करते आपके सामने 4 बैच निकलेंगे। गुरुकुल फर्स्ट बैच बस भरने ही वाला ही है, ठीक है ना। फिर अकाउंटेंट का बैच भी है, गुरुकुल एकलव्य हॉस्टल वार्डन का 2.0 बैच 21 अगस्त से चालू होगा और पराक्रम बैच, ठीक है ना, आपके लैब असिस्टेंट के लिए है पराक्रम बैच। तो यहाँ पर अपन यहाँ क्लिक कर लेंगे, डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। मैं आपको इसकी खूबी बता दूं इस कोर्स की कि क्या होने वाला है इसके अंदर। ये महापैक की महासेल है जो बच्चों के लिए लाई गई है अपने 15 अगस्त के खुशी के अवसर पे, इस स्वर्ण दिवस के दिन पर, कि बच्चे नौकरी लगे, घर परिवार में खुशहाली आए, देश में खुशहाली है। क्योंकि लोग खुश रहेंगे तो देश खुश रहेगा और देश खुश रहेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके डबल वैलिडिटी की बात कर लें। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जब अगले साल भी EMRS की भर्ती आएगी तो इसी कोर्स से आप जो है वो पढ़ पाएंगे और ये वाली क्लासेस नहीं होंगी, फ्रेश कोर्स आपको दिया जाएगा। मतलब एक कोर्स की फीस में आप 2 साल तक पढ़ पाएंगे। EMRS की जब भर्ती आएगी अगले साल, अकाउंटेंट की हो, लैब असिस्टेंट की हो, किसी की भी भर्ती हो, तो आपको बिल्कुल फ्रेश बैच मिलेगा। हाँ, बैच आपने जरूर आज ले लिया है, लेकिन जब अगले साल भर्ती आएगी जो कि कंफर्म आएगी, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। पहली बात तो इसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन कोई छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, तो बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो डबल वैलिडिटी के साथ में कम पैसे में, पैसे का महत्व है। कुछ लोगों के लिए 500 रुपये का भी महत्व है और मैं तो कहता हूँ 1 रुपये का भी महत्व है, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बड़ी मेहनत लगती है और उन्हें बचा के रखना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी है, ठीक है ना। और वो FD जो आप बचा के रखते हो उस देश के भी काम आती है वो पैसा। देश भी कहता है पैसा बचाओ, पैसा कम बर्बाद करो। तो इसलिए कम पैसे में डबल वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिल रहा है। बाय नाउ पर जाके क्लिक करेंगे 2 साल के लिए, ठीक है ना। अगले साल जो एग्जाम आएंगे उसके लिए भी कोर्स वैलिड रहेगा आप लोगों का और आपको बिल्कुल नई सरी से नई क्लासेस मिलेंगी देखने को लाइव, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसा अभी है वैसा बाद में भी रहेगा। Y714 कोड का इस्तेमाल करेंगे, 982 रुपये का ये कोर्स हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 982 रुपये का जो है ये कोर्स हो जाएगा। ये अभी अनाउंसमेंट हुआ है आप लोगों के लिए। 682, सॉरी 982 नहीं, 682 रुपये का ये कोर्स आपको पड़ेगा। कोड है Y714 कोड का इस्तेमाल करके जो है आप इस बैच को ले सकते हैं केवल 682 में 2 साल के लिए। EMRS की जो भर्ती आएगी अगले साल उसके लिए भी कोर्स वैलिड रहेगा। इस बात को आप मान के चले तो आपको 682 में 2 साल की मिल रही है। तो आप सिलेक्ट हो जाए, फिर भाई बहनों को सिलेक्ट करा लेना, ठीक है ना, या परिवार को कोई सदस्य जिसे जरूरत है तो Y714 कोड का इस्तेमाल करेंगे। वही 250+ घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी इसमें। जब भी ये वैकेंसी भी तो मिल ही रही है, इस वैकेंसी के लिए तो बैच है ही, आने वाले अगले 2 सालों के लिए भी, ठीक है ना, मिलेगी। बाइलिंगुअल क्लास होगी, दोनों भाषाओं में क्लास होगी, दोनों भाषाओं के अंदर होगी। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे वो रिकॉर्डेड सेशन ले लेंगे, ठीक है ना। चले भाई, साथ में ही आपको PDF मिल जाएगी, साथ में ही आपको E-बुक्स मिल जाएंगी, साथ में ही आपको जो है वो टेस्ट मिल जाएंगे। क्लास के दौरान आपका हर वीकेंड पर टेस्ट होगा, शुक्रवार शनिवार को। साथ में आपको रिवीजन मिलेगा, ये एक नई चीज है, ये कोई नहीं कराता, ये हम कराएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे साथ में आपको। यही प्रारूप आपके अगले साल के लिए भी रहेगा। कोर्स बदलेगा तो बदले हुए कोर्स के अनुसार तैयारी कराएंगे। तो केवल 682 रुपये के अंदर डबल वैलिडिटी के साथ में बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको कोर्स दिया जाए। कोड का इस्तेमाल करना Y714
गुरुकुल बैच का दे रखा है, साथ में मेरे ऐप का लिंक भी दे रखा है, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर के अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, ऐप डाउनलोड होगा, लॉगिन करना, उसके अंदर सिलेक्ट एग्जाम है राजस्थान सेलेक्ट करना, EMRS पे सिलेक्ट करना और अपना कोर्स परचेज कर लेना। साथ में गूगल पर भी टाइप कर सकते हो अड्डा 24/7 ऑल कोर्सेज में राजस्थान, फिर EMRS, फिर गुरुकुल बैच। अब बात कर ले तो स्नातक स्तर का व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा, है ना, 18 से लेकर 35 तक, और कैटेगरी में 40 तक बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। दोनों भाषाओं में हम कोर्स कराएंगे। तो ये तो बात हुई कोर्स की 15 अगस्त की, ठीक है ना। अवसर पर बाद में 15 अगस्त सेलिब्रेट भी करेंगे जैसे ही 15 अगस्त आती है ना। तो अब जो मैं बात कर लूँ यहाँ पर, अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है ना। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको जो है वो दी जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ में जो है आपको क्या दी जाएगी, टेस्ट सीरीज भी जो है आपको मिलेगी केवल 194 रुपये में। Y714S आखिरी में लगा देना, जहाँ पर ये बैच है वहीं पर आपकी टेस्ट सीरीज भी है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जितना रगड़ा उतना तगड़ा, है ना। तो आप जितना रगड़ खाओगे उतने ही तगड़े होते जाओगे। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है आप लोगों को, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज मिल रही है जो आपका संपूर्ण कोर्स है। और याद रखना, ये गुरुकुल बैच में आपका संपूर्ण कोर्स हम लोग दे रहे हैं। इसके अंदर आपके अवेयरनेस, जीके, कंप्यूटर, ICT, पॉस्को एक्ट, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और मेरा विषय जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, प्रशासनिक अभियोगिता भी कंप्लीट कोर्स आपको दे रहे हैं हम लोग 682 में Y714 कोड का इस्तेमाल करके इस 15 अगस्त के स्वर्ण दिवस के अवसर पर, है ना, कि हमारा देश जो है बिल्कुल सोने की तरह हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हर घर में संपन्नता है, हर घर में रोजगार हो, ये बहुत ही आवश्यक है देश को आगे बढ़ने के लिए। साथ में टेस्ट सीरीज भी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज Y714 का इस्तेमाल करके आप, ठीक है ना, सेम टू सेम है, Y714S कोड का इस्तेमाल करेंगे। बस S लगाना है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, आखिरी में S लगाना है कोड के आखिरी में। और यहां पर जो है आपको पूरे सिलेबस की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 194 रुपए में इस अवसर के ऊपर। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, ले लें इसको। और हम अब पर्सनल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। आ जाए भाई बच्चों, ठीक है, पर्सनल कर लेते हैं स्पीड के साथ में। तो आ जाओ। तो ये आपके लिए इंडिपेंडेंस डे है, कोड आपको Y714। चलो भाई आंसर दो फटाफट। सही बच्चों का बहुत बहुत सारा स्वागत है, ठीक है ना। आंसर दे में एक अच्छा प्रबंधक, पर्यवेक्षक हमेशा सही उत्तर नहीं जानता होगा, लेकिन उसे पता होगा कि इसे खोजना कैसे है ना, इसे खोजना कैसे। आप देख रहे होंगे सर 67 नंबर क्वेश्चन कैसे, मैराथन के बचे हुए क्वेश्चन तो हल करवा दूं, वो भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो आज इस 15-20 मिनट के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन अपन हल कर पाते हैं 10-15 मिनट के माध्यम से उतने क्वेश्चन अपन हल करेंगे ना। तो अ गुड मैनेजर एंड सुपरवाइजर may not always know the right answer but will know how to find it, true, uncertain, false, none of the above। बताया भाई। तो एक अच्छा पर्यवेक्षक कौन होगा, उत्तर तो नहीं जानता, अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर खोजने की क्षमता होगी तो वो सही फैसले तक पहुंच जाएगा। तो सत्य है, ये कथन बिल्कुल क्या है आपका, सत्य कथन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक कर्मचारी के प्रदर्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पर्यवेक्षक कर्मचारी को लक्ष्य निर्धारित करने दे, लक्ष्य उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, कर्मचारी का कल्याण करना चाहिए, कर्मचारियों के प्रदर्शन की तुलना करें। What is the best way to increase the performance of the supervisor and employee? Allow the supervisor and employee to set goals. Goals should be set by a higher management. Undertake a welfare of employee एंड कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। एक अच्छा एम्प्लॉय कौन सा होगा, हॉस्टल के स्तर के ऊपर इन चीज़ों को बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है ना, बहुत सारी जिम्मेदारी निर्धारित करनी पड़ती है, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए कर्मचारी अच्छे से काम करने के लिए। तो पर्यवेक्षक कर्मचारी के प्रदर्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बात कर ले तो लक्ष्य निर्धारित करे। अलाउ द सुपरवाइजर अपने गोल खुद सेट करे कि मुझे ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बन जाए, मैनेजमेंट जब आज्ञा देगा तभी काम करे, खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे, ऐसा पर्यवेक्षक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वो खुद गोल निर्धारित करे, वो खुद सेट करे, ठीक है ना, कि उसे हॉस्टल के स्तर पे जो है वो क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करानी है, कैसे हॉस्टल को स्वच्छ रखना है, क्या क्या क्रिएशनल, क्या रचनात्मक कार्य वो कर सकता है बच्चों के लिए, वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, एक छात्रावास पर्यवेक्षक के रूप में छात्र सुरक्षा के संबंध में आपकी प्राथमिक चिंता क्या होगी, है ना। As a hostel supervisor, what is your primary concern regarding a hostel safety? Supervisor कह लो, हाउस मास्टर कह लो, वार्डन कह लो, कई सारे शब्दों से आप इंगित करते हैं यहाँ पर, इसको बताएं भाई क्या होगी।
यहाँ पर अगर हम चर्चा कर लें, बताएं भाई, तो मनोरंजन सुविधाओं को उपलब्ध सुनिश्चित करना, छात्रावास के कमरों के उचित आवंटन करना, प्रभावी अनुशासनात्मक उपाय लागू करना, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण प्रदान करना। एज अ हॉस्टल सुपरवाइजर, व्हाट इज योर प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग स्टूडेंट सेफ्टी। सभी बच्चों का बहुत बहुत सारा स्वागत है, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर करें और लग करके हमारे साथ मेहनत करें बच्चों। और 15 दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग, ठीक है ना, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दे दिए, वो देश हमेशा युग पुरुष की भांति विश्व में चमकना चाहिए। और कोई देश युग पुरुष की भांति विश्व में तब चमकेगा जब उसके लोग मेहनती होंगे। मेहनत जो है, कर्म और मेहनत आपके भाग्य को जगह देती है, और वो जगह हुआ भाग्य आपके इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाता है। आपके प्रयास केवल आपके प्रयास नहीं, ये देश के लिए किए गए प्रयास है। हर व्यक्ति जब संपन्न होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और आज के इस चैलेंजिंग माहौल के अंदर, ठीक है ना, ये चीज बहुत आवश्यक है। समझे बात को, उत्तर दें चले, ठीक है ना। एक छात्रावास प्रवेशक के रूप में छात्र सुरक्षा संबंधी आपकी प्राथमिक चिंता क्या होगी? मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध सुनिश्चित करना, छात्रावास के कमरों को उचित आवंटन करना, प्रभावी अनुशासनात्मक उपाय लागू करना, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण प्रदान करना, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण करना। अनुशासनात्मक उपाय भी हो सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कैसा हो इस पर निर्भर करता है। कुछ लोग लठ लेकर के डिसिप्लिन करते हैं, डंडा हाथ में लेकर के, वो डिसिप्लिन का एक तरीका नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि एक वार्डन जो है वो मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है, माता पिता भी है। तो एक अनुकूलन माहौल देना, एक एडेप्टेबल माहौल देना, जैसे बच्चा खुद ही अनुशासन पैदा कर ले अपने अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पर छात्रावास प्रवेशक को छात्रावास निवासियों के बीच विवादों को कैसे संभालना चाहिए, है ना। मुद्दों को सुलझाने के लिए शारीरिक टकराव को प्रोत्साहित करें, लड़ लो आपस में, भिड़ लो आपस में, सर फोड़ दो एक दूसरे का। हस्तक्षेप करने से बच्चे और छात्रों को स्वयं संभालने दे, खुद ही संभाल ले भाई जा। संघर्ष में मध्यस्थता करें और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें। एक उदाहरण स्थापित करने के लिए इसमें शामिल दोनों पक्षों को दंडित करें, दोनों को पिटाई कर दे, वार्डन साहब मारे, ये ठीक नहीं है। तो यहां पर संघर्ष में मध्यस्थता करो, शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करेगा। जब वो प्रोत्साहित कर लेगा उस शांतिपूर्ण समाधान को, तो चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि बच्चों के अंदर ओवरऑल जो है वो विकास करना है। लड़ाई तो किसी भी चीज का समाधान नहीं है। हाँ, बातचीत लोकतांत्रिक तरीके से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। बैठ करके अनुनय विनय के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से दोनों पक्षों को समझा करके, एक पक्ष दूसरे की बात सुने और दूसरा पक्ष उसकी बात सुने, दोनों को समझा करके मध्यस्थता की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ हॉस्टल सुपरवाइजर हैंडल ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो मैं बता चुका हूं, द मेंडेट द कॉन्फ्लिक्ट एंड करेज द पीसफुल रेजोल्यूशन, है ना। छात्रावास प्रवेशक को क्या क्या करना चाहिए यदि उन्हें संदेह है कि कोई छात्र भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौती का सामना कर रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं। एक छात्रावास प्रवेशक को क्या, अच्छा 2 बार आ गया क्वेश्चन, है ना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर जो है क्या करेगा, छात्रों को उचित परामर्श सेवाएं में पेशेवरों के पास भेजेगा, है ना। छात्रों को उचित परामर्श व पेशेवरों के पास भेजेगा। इसका इंग्लिश वर्जन शायद टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई, नहीं दे पाया वो मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेगा, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली और इमोशनली अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, चैलेंजेस फील कर रहा हो, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो क्या करेंगे, एक साइकेट्रिस्ट को बुलाएंगे, ठीक है ना, और उसको उचित परामर्श करवाएंगे, उसकी काउंसलिंग करवाएंगे और उससे बाहर निकाल देंगे। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक छात्रावास प्रवेशक को छात्रावास के भीतर कथित बदमाशी के मामले को कैसे संभालना चाहिए परिसर में। हाउ शुड ए हॉस्टल सुपरवाइजर हैंडल ए केस ऑफ द रिपोर्टेड बुलिंग विद इन द हॉस्टल प्रीमिस, ठीक है। तो यहां देखें, यदि शिकायत अफवाहों पर आधारित है तो उस पर ध्यान न दे और गहन जांच उचित कार्रवाई करें, उसमें शामिल छात्रों को सूचित करें और उन्हें आपस में इसका समाधान करने दें। घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति को परेशान करें। तो यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये करेगा, तो गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें, ठीक है ना। गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें, ठीक है। चले भाई, तो यहां पर द इन्वेस्टिगेटेड कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है, बताएं भाई, कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है, इसको लेकर के बातचीत करें, कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। Which of the following is a suitable approach to the encourage a sense of the community and the among hostel resident, the isolate a student from a different background to avoid the conflicts, arrange a regular social events and activities for students and participants, impose a strict rule and curfew for the maintain discipline, encourage the individualism to help student become a self retaliate। बताएं, तो यहाँ पर क्या होगा, छात्रों को भाग लेने नियमित सामाजिक कार्यक्रम में बुलाएगा, बातचीत करेगा और चीजें सही कर देगा। नेक्स्ट, तो यहां पर भी क्या होगा, अरेंज ए रेगुलर सोशल मीटिंग।
देखो बातचीत करने से क्या होता है कि विवाद सुलझ जाते हैं। कई बार लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं, संप्रेषण अगर नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए तो हॉस्टल कमिटीज़ बना रहे हैं, चाइल्ड कमिटीज़ बना रहे हैं, वीकली मीटिंग रख रहे हैं, मंथली मीटिंग्स रख रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि बच्चों के बीच में कोई भी समस्या पैदा ना हो। निम्नलिखित में से कौन छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन छात्रावास वार्डन का कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है ना, नहीं है। नियमित कक्ष निरीक्षण करना, व्यक्तिगत और शैक्षणिक मुद्दों में छात्रों को सहायता करना, छात्रावास कार्यालय की योजना बनाना और आयोजन करना, स्कूल पाठ्यक्रम डिजाइन करना। इसमें से कौन सी जिम्मेदारी जो है वो छात्रावास वार्डन की नहीं है? इसमें से कौन सी जिम्मेदारी छात्रावास वार्डन की नहीं है? तो स्कूल का पाठ्यक्रम डिजाइन करना ये नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हॉस्टल वार्डन इज ड्यूटी द डिजाइनिंग द स्कूल कैरिकुलम? ये वार्डन नहीं करता, ये तो शिक्षा परिषद करती है। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रावास में चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? छात्रावास प्रबंधन को सूचित करें, छात्रावास के माता पिता या अभिभावकों को बुलाए, ठीक है, साथ में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। स्थिति पर ध्यान ना दें क्योंकि यह वार्डन की जिम्मेदारी नहीं है। तो छात्रावास में चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में वार्डन सबसे पहले क्या करना चाहिए वार्डन को? तो यहां पर क्या, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, ठीक है ना, और फिर यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। छात्रावास प्रबंधन को सूचित करें, है ना, छात्रावास चिकित्सा आपातकाल वार्डन को क्या करना है? सबसे पहले उसको प्राथमिक, है ना, फर्स्ट एड देना है उसको सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस है। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इन द हॉस्टल व्हाट शुड बी, तो द प्रोवाइड द फर्स्ट एड एंड कॉल ए मेडिकल हेल्प टू रिक्वायर्ड, है ना। ओके, हॉस्टल मैनेजमेंट को फोन करेगा, उससे लाभ ही नहीं है, वार्डन के पास तो पावर है, तो वो इसको चेक करें, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, है ना, 75। चले भाई नेक्स्ट। हाँ, बताए भारत में छात्रावासों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक बार क्लास को अच्छे से शेयर कर दें बढ़िया से, ठीक है ना। और महापैक के अंतर्गत महासेल चल रही है आपकी। EMRS पे गुरुकुल बैच जो है 682 का है, Y714 कोड लगा करके 15 अगस्त के अवसर पे ये आपको एक शुभ अवसर दिया गया है। इसका लाभ उठाओ और जल्दी से जल्दी अपना कोर्स बुक कर लो, नहीं तो फिर क्लासेस 21 अगस्त से होंगी गुरुकुल 2.0 में। इस बैच को फुल करो, ठीक है ना, फटाफट आओ, बस कुछ सीटें बची हैं। साफ स्पष्ट बात कर रहा हूँ, पैसे बचाओ और 2 साल की वैलिडिटी पाओ और मस्त हो जाओ। और कोड है Y714 और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप सीधा गुरुकुल बैच को ले सकते हैं, ठीक है ना। छात्रावास की प्राथमिक उद्देश्य क्या होंगे? भारत में पर्यटकों के लिए आवास उपलब्ध करवाना, छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश, अधिकारियों के दौरों के दौरान सरकारी अधिकारियों के आवास देना, आवासिक छात्रों के लिए लग्जरी आवास पेश करना, ठीक है। तो भारत में छात्रावास के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हॉस्टल इन इंडिया, ये पूछ रहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा द प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन ऑफ द टूरिस्ट, ऑफरिंग ए टेम्पररी हाउसिंग फॉर द स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल। ये यहाँ पर जो है छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश करना, और अस्थायी आवास भी किसके साथ में? पढ़ाई के साथ में जो है वो अस्थायी आवास जो है वो पेश करने की बात है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आज मैंने आपको करा दिए, बोलो मेरे को धन्यवाद। आज 2 घंटे की मैराथन, 11:15 वाला 5 क्वेश्चन का इवेंट, 4:30 बजे मैंने थ्योरी पढ़ाई और 9:15 बजे भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो सब के सब बच्चे जो हैं वो धन्यवाद बोले एक बार ठीक है ना। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, धन्यवाद तो मन से दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने परिवार वालों को धन्यवाद दे सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त की जो महासेल वो आपके बीच में उपस्थित है। और ये जो महासेल अगर हम बातचीत कर लें तो ये तो टेस्ट सीरीज है, उसमें Y714S कोड लगाना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। कंप्लीट सिलेबस की है, इसमें जीके मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर मिल जाएगा, ICT पॉस्को मिल जाएगा और प्रशासनिक अभियोगिता एप्टीट्यूड मिल जाएगा आपको, इसके अंतर्गत हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा। चले भाई, अब 1 सेकंड की बात और बची है यहाँ पर, और इसमें आपको क्या करना है? इसमें EMRS में जाकर के आपको गुरुकुल बैच डबल वैलिडिटी, देखो 2 साल के लिए मिल रहा है। अगले साल भी जब एग्जाम आएगा तब भी आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा और आपको नई कक्षाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चले भाई, तो बाय नाउ पर जाके क्लिक करें और यहां पर जो है Y714 कोड का इस्तेमाल करें और अप्लाई कर दें, ठीक है। 682 रुपए का ये कोर्स पड़ेगा आपको डबल वैलिडिटी के साथ में। खुद सिलेक्ट हो जाए, अपने भाई बहनों को सिलेक्ट करा अगले साल, है ना। 2 साल रहेगा और फ्रेश क्लासेस मिलेंगे अगले साल भी आपको, बिल्कुल फ्रेश। जब भी वैकेंसी आएगी आपको फ्रेश क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो Y714 कोड का इस्तेमाल करें। Y714 कोड का 12 बता चुका हूँ, 250+ घंटे की लाइव क्लासेस हैं। लाइव के बाद में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, PDF आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, बुक्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर,
क्लास के दौरान। और रिवीजन सबसे बड़ी बात है, मैं जोड़ देता हूँ, हम आपको रिवीजन भी यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है ना। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अड्डा 24/7 का एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, सिलेक्ट एग्जाम में जाएं, राजस्थान को सिलेक्ट करें। जब मैं राजस्थान बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान की बढ़ती है, ये पूरे देश की बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान अड्डा 24/7 इनिशिएटिव ले रहा है, इसका लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए मैं राजस्थान बोल रहा हूँ। राजस्थान पे क्लिक करके EMRS पे जाएं, EMRS पे क्लिक करें, गुरुकुल बैच को लें, केवल 682 में डबल वैलिडिटी के साथ में आप गूगल पर भी जाकर के जो है वो अड्डा 24/7 लिख करके भी इस बैच को ले सकता है। ये मैं समझा चुका हूँ शुरुआती दौर के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप वीडियो के नीचे जब क्लिक करोगे जाओगे ना, तो गुरुकुल बैच का एक कोड लिखा हुआ है वहाँ पे, उस पर क्लिक करोगे सीधा ऐप पे आ जाओगे, वहाँ पर Y714 कोड का इस्तेमाल करें और अपना बैच लें, ठीक है। अब मैं आपको जो है आपके बीच में उपस्थित हो जाऊँगा, मैं आपको कब, अगर हम बातचीत करें तो मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर अपन बात करें तो 11:15 की क्लास, कल संडे की क्लास अगर है, देखते हैं, कल संडे देखता हूँ, कुछ तय नहीं कर सकता, लेकिन सोमवार को तो अपन सुबह 11:15 मिल रहा है, फिर 4:30 मिल रहा है, और फिर 9:15 बजे रात को मिल रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और पढ़ते रहें जुनून के साथ में, क्योंकि मूल मंत्र ये है, सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। धन्यवाद।